कुछ टेक इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया एंड ऑल्सो और भी सारे इश्यूज थे तो उसकी वजह से लेट हो गया। वेरी 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 सॉरी बच्चा लोग। अच्छा, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, जस्ट सेकंड्स आपके कमेंट मुझे दिखने लग जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हाय हाय हाय, हेलो हाय, निशांत, वैदेही, आदित्य, मुकुंद, रौनक, सभी लोगों को हाय, सभी लोगों को हाय। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आर यू गाइज एक्साइटेड? पहले तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जय जगन्नाथ। वेरी गुड वेरी गुड। हाय खुशी, हाय हंसिका, हाय पार्व, हाय समृद्धि, हाय दीपांश, हाय रिया, हाय वैभव, सभी लोगों को हाय, सभी लोगों को हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग बहुत ही छोटा, बहुत ही क्रिस्प रखेंगे और अच्छी अच्छी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और आज क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। चलिए तो कर दे स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है। क्या है वो? कि भाई आपको दो ही चीज़ें फॉलो करनी है। यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली इंडिस्ट्रक्टेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटली इंडिस्ट्रक्टेबल? कैन यू गाइज प्लीज टेल मी और एलैबोरेट मी? क्या आप लोग मुझे ये चीज़ बता सकते हो? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल? हाय, हेलो हेलो हेलो, सभी लोगों को हाय भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, चलिए नोट्स कैसे बनाएं? नाइस क्वेश्चन भाई। देखो नोट्स कैसे बनाने हैं आप लोगों ने? नोट्स आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे। आपको हिंदी में बनाने हिंदी में बनाओ, बट इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में बनाना ज़्यादा सही रहेगा। आप लोगों को पॉइंटर्स नोट करने हैं ताकि अगर आप आगे चल के भूलते हो तो आप उस कॉपी को उठा के देख लो। हर एक इंसान का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, बट स्टिल मैं आपको नोट मेकिंग जब आपका जो होगा तब मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। बाकी देखो यार, नोट्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हर एक इंसान का अपना वे होता है। आप लोग चाहो तो नोट्स ऐसे बना सकते हो कि भाई ये वाली चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, इसको लिख लेता हूँ और फिर ये वाला वर्ड से मैं पूरी स्टोरी करेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग पूरा पूरा लिख के नोट्स बनाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, चले। अरे बहुत बहुत ईद मुबारक यार आप लोगों को। मेरे को याद ही नहीं रहा कि आज ईद है, सॉरी। ईद मुबारक, जुम्मा मुबारक। ठीक है, आप सभी लोगों को। आइए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज आप पहले मुझसे कहानी सुनो, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके पहले आप मेरी ज़ुबान के थ्रू कहानी सुनो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम आप थोड़ा सा धीरे बोलते हो, थोड़ा सा लो वॉइस में बोलते हो, लो पेस में बोलते हो। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ या बहुत लेस एनर्जेटिक होके बोलती हूँ? देखो बच्चा, ऐसा है ना कि हर एक टीचर का अपना स्टाइल है, तो मेरा ये अपना ही स्टाइल है कि आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं आराम से, सादगी से, थोड़े लो पेस में आपको बताऊं। मैं नहीं चाहती कि आपको नींद आए, बट मैं चाहती हूँ कि आप जब कहानी सुन रहे हो तो आपको अच्छा लगे, आपकी कहानियों को सुनने में मज़ा आए, ना कि मैं आपको जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के कोई चीज़ बताऊँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं एनर्जेटिक बिल्कुल हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जब कहानी बता रहे होते तो आपको याद कैसे रहेगी? बहुत आराम से बताई कहानी, बहुत फ्लो में बताई हुई कहानी, कि कहानी बस बह रही है। ठीक है, तो वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इन केस अगर आप लोगों को नहीं सही लगता है तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखो भाई, पहले कहानी देखेंगे, फिर डिटेल्ड समरी हम देखने वाले हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ वाइज वोकैबुलरी मैं आपको दे दूंगी। यू गाइज हैव टू गो थ्रू इट, आप उसको एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद थीम पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल थीम, और टाइटल और मॉरल जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन हमारा, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयन। अच्छा, सरोयन बोल दो या सरोयन बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है, बट स्पेलिंग सही आप लोगों ने लिखनी है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले हम विलियम सरोयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू रीड अबाउट ऑथर्स, उनकी साइकी जानने के लिए कि वाई, उन्होंने क्यों लिखा ये चैप्टर। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए चलिए चलिए, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बट बहुत आपको मज़ा आएगा।
ठीक है। तो विलियम सरोयन वॉज एन आर्मेनियन अमेरिकन। आर्मेनियन अमेरिकन का मतलब क्या होता है? आर्मेनियन अमेरिकन का मतलब होता है कि एक आर्मेनिया एक जगह है एशिया में, ठीक है, तो वहां से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनने क्या क्या लिखे भाई? एक नोवेल लिखी है, प्ले राइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, भारत विभूषण, ये सारे जो प्राइजेस होते हैं, वहाँ पे उनको पुलित्जर प्राइज मिला था फॉर ड्रामा इन 1940 एंड इन 1943 वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी फॉर द फिल्म द ह्यूमन कॉमेडी। भाई फिल्म के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला था, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन जानना इज ज़रूरी। ये हमारे एथिक्स कहते हैं कि हम कोई भी स्टोरी पढ़े तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा ज़रूर देखें, ठीक है। आप द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम सरोयन। एक शॉर्ट स्टोरी है किसके थ्रू? विलियम सरोयन के थ्रू। पब्लिश विद इन द कलेक्शन माई नेम इज आरम। अच्छा, ये उस कलेक्शन में, कौन से कलेक्शन से आ रही है ये स्टोरी? मतलब एक पूरा कलेक्शन है माई नेम इज आरम का, उस कलेक्शन का ये पार्ट है। क्या पार्ट है आपकी? ये वाली स्टोरी, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू बॉयज आरम एंड मुराद who belong to a very poor fictional tribe called the Gargolanian tribe। अच्छा, अब मैं आपको बहुत सटीक और अपनी भाषा में चीज़ बताने वाली हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे दो वे होते हैं स्टोरी स्टार्ट करने के। या तो मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊँगी या मैं आपको अपने वे में बताऊँगी। तो मैं आज आपको अपने वे में बताने वाली हूँ स्टोरी। आपको जो पॉइंटर्स लगे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्राइब थी गर्गोलेनियन, गैरोग्लेनियन एक ट्राइब है। अब इसको बोलने में बड़ा मुश्किल होती है, आप लोग बोल के देखिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। इसका नाम है गैरोग्लेनियन, ठीक है, गैरोग्लेनियन ट्राइब। अब ये ट्राइब क्या है? ये फैमिलीज रहती थी, ठीक है। ये कहाँ पे रहती थी? आर्मेनिया में रहती थी। तो ये आर्मेनियन ट्राइब है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स होंगी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होंगी, वैसे ही आर्मेनिया में एक ट्राइब थी, उसका नाम था गैरोग्लेनियन, ठीक है। गैरोग्लेनियन मैं बोलूँगी ट्राइब। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी ऑफ टू आर्मेनियन बॉयज़। अब चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी की तरफ, और स्टोरी बताने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये स्टोरी ना मॉरल टाइप स्टोरी है, आपको कुछ सिखाने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। तो आ जाओ सब लोग, सुनो, और बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टोरी सुननी है। अगर आपको लगे कुछ पॉइंटर्स लिखने वाले तो आप लिख लीजिएगा, और आपके कमेंट्स के लिए मैं अपने हाथ में फ़ोन ले लेती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ताकि आपके कमेंट्स भी मुझे देखते जाएंगे, मुझे पास नहीं आना पड़ेगा। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। भाई आपके दो बच्चे हैं, एक 9 साल का है और एक उससे 3 साल बड़ा है, ठीक है। अब वो दोनों कजिन्स हैं, ठीक है। एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद, ठीक है। अब ये दोनों कजिन्स हैं, बहुत ही गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब, मतलब पूरेस्ट ऑफ ऑल। लोग उनको देख के ये सोचते भाई ये रोटी कहाँ से खा रहे हैं, इनको मतलब कहाँ से इनको सब कुछ मिल रहा है, ये कैसे खाना खाते होंगे, इनके पास पैसा ही नहीं है, इतने गरीब थे, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं? ये गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर्मेनिया, ठीक है। तो ये एक आर्मेनियन ट्राइब है जो कि है गैरोग्लेनियन, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, गैरोग्लेनियन, ठीक है। तो ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो फैमिली होती है, इनकी फैमिली में ना पैसा होता है, ना गाड़ी होता है, ना बंगला होता है, बस इनकी माँ होती है। दोनों कजिन्स है, सिबलिंग नहीं है। कजिन्स मतलब कि जो हमारे मुराद है उनके पापा अलग है, और जो हमारे अरम है उनके पापा अलग है, ठीक है। तो अब होता ये है कि बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया, बट इनकी फैमिली ना एक चीज़ से बहुत फेमस है, और सबसे पहले वो इस चीज़ पे प्राउड करती है कि दे आर वेरी ऑनेस्ट। इनकी फैमिली हमेशा क्या रही बच्चों? ऑनेस्ट रही, ठीक है,
ऑनेस्टी इनकी पॉलिसी है, लाइक ऑनेस्टी इन देयर फर्स्ट पॉलिसी, यहाँ ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट, कभी झूठ नहीं बोलते ये लोग, ठीक है। इनसे कोई चीज़ पूछी जाए, इनने कभी चोरी नहीं करी, इनने कभी कोई गलत काम नहीं करा, किसी को हर्ट नहीं करा। दे आर वेरी ऑनेस्ट। भले ये गरीब है लेकिन दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। और वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउडी है, लाइक प्राउड है उन्हें अपनी ऑनेस्टी पे। और इनकी फैमिली की जो प्रथा है वो चलती जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैं क्यों बता रही हूँ। ये स्टोरी इससे कनेक्टेड है, ये स्टोरी ऑनेस्टी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो होता क्या है भाई, हमारे जो अरम है वो सो रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, अरम हमारे नींद में है आधी, और बाहर आते मुराद और खिड़की से खटखटाते हैं ऐसे कि भाई टक टक उठ जा अरम उठ जा, जल्दी उठ। और आरम ऐसे कि भाई सुबह के 4 बजे मुराद मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? सुबह के 4 बजे कोई टाइम होता है उठाने का, बताओ, ठीक है। तो वो कौन सा समय था? लास्ट टाइम मैंने आपको एक डॉन और डस्क वाली चीज बताई थी, तो इट वॉज डॉन और डस्क। ये बताओ, चलो ये वाली चीज बताओ फटाक से मेरे बच्चे लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो हाँ, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो आप सुबह का टाइम है 4 बजे का, अब ये आप बता देना इट वॉज डॉन कि इट वॉज डस्क, ठीक है। तो सुबह का टाइम है, अब वो आ गया, आरम की नींद खुलती है, आरम ऐसे ऐसे खोल के देखता है आंखें, तो उसको दिख रहा है वाह क्या वंडरफुल नज़ारा है, यू नो व्हाट वातावरण, कितना प्यारी जगह है, मतलब उसके घर के बाहर का एरिया। वेरी गुड, थम्स अप फॉर यू गाइज, इट इज डॉन, ठीक है। सुबह के 4 बज रहे हैं, सनसेट अभी नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा ऑरेंजिश माहौल है। तो क्या वातावरण है, ऐसे खजा के खिड़की पे देखता, जैसे खिड़की खोली वैसे उसकी आंखें एकदम ऐसी फटी की फटी रह जाती है, ये क्या हो गया। और वो दिखता है कि जो हमारे मुराद है वो एकदम ब्यूटीफुल वाइट क्लीन हॉर्स पे सवार है। एंड नाउ क्या होता है, आरम जो हमारे हैं वो एक्साइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ही इज़ लाइक कि ये क्या हो गया एकदम से, इतना मतलब यार ये हॉर्स कहाँ से आ गया। अच्छा, एक और चीज़, ये लोग बहुत ही, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स, ठीक है। बहुत 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 ही ज़्यादा इनको मज़ा आता है हॉर्स राइडिंग में। बोलते यार अरे मुराद, क्या तो हॉर्स है यार वाइट कलर का, ये तेरे पास कैसे आया? मुराद बोलता है वो सब छोड़, जल्दी जल्दी अगर तेरे को राइड करना है, जल्दी तेरे को इसके मज़े लेना है, तो जल्दी जल्दी आ, कपड़े पहन और बाहर आ, फिर चलते हैं कहीं पे। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन दिमाग में क्लिक करता है, यार हमारे पास तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये हॉर्स आया कहाँ से हो गया। अब उसके दिमाग में आ जाता है कि भाई मुराद ने पक्के से चोरी करी है, पक्के से डाका डाला है। और वो क्या करता है, अब कपड़े पहनता है जल्दी जल्दी एक्साइटेड में, और बोलता है, आरम बोलता है मुराद को कि भाई मुझे चलाने को देगा, जैसे आप कभी गाड़ी चलाई होगी, चलाते ही होगे, क्या गाड़ी चलाई होगी, तो 2 व्हीलर्स, आज तेरा भाई चलाएगा, हट जा। तो वही वाली चीज़ है कि आज तेरा भाई चलाएगा, तू मेरे को चलाने को देना हॉर्स। तो बोलता है कि तेरे को चलाना है तो तू वापस बाहर आ। अब कपड़े पहनता है, बाहर जाता है और पूछता है, एक बात बता, ये सब तो ठीक है, तेरे पास ये हॉर्स कहाँ से आया? पक्के से तूने चुराया है। मुराद बोलता है, अरे नहीं यार, चुराया उराया नहीं है, वगैरह वगैरह ऐसे करके उसे टाल देता है। तो फिर वो थॉट हटा देता है कि यार मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता या कुछ भी ऐसे, ठीक है। बट स्टिल आप ये सोचो कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, मुराद के पास कैसे पैसे आएंगे। अच्छा, मुराद के जो फादर थे, यस, जो हमारे मुराद के फादर थे उनका नाम था जोराब, मुराद के फादर का नाम था जोराब। अच्छा, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं मैं लिखती जा रही हूँ। मुराद के फादर जोराब, और अरम के फादर को स्पेसिफाई नहीं करा, उसकी मदर के बारे में थोड़ी सी बात करी, ठीक है। अब होता क्या है कि बाहर चले जाता है, फिर वो उससे पूछता है डायरेक्ट, प्लीज़ यार मुझे बता दे यार, तूने चुराया है क्या? तो मुराद बोलता है, यार चुराया नहीं है। फिर वो अपने आप को समझाता है, आराम अपने आप को समझाता है, नहीं यार चुराया तो सच में नहीं है। कैसे चुरा सकता हूँ यार, अगर मैंने चुराया है तो मैं इसको बेचूंगा, तो हमने चुराया नहीं, हमने तो सिर्फ मज़े करने के लिए 2-3 दिन के लिए राइड करने के लिए दिया है, वापस कर देंगे, तो इसको चोरी थोड़ी बोलते हैं। तो वो अपने आप को ये सहानुभूति देता है कि नहीं ये चोरी थोड़ी है। अच्छा, चोरी क्या होती है? चोरी तो ये होती है ना कि अगर मैंने हॉर्स खरीदा है तो मैं हॉर्स को फिर बेच दूंगा,
राइट, बेचूंगा, फिर उसके पैसे मिलेंगे, फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ बेचा है। जो उसके हॉर्स का ओनर है उसे कभी नहीं पता चलेगा। तो दिस इज चोरी। हम तो ओनर को वापस जाके दे देंगे, तब तक हम बढ़िया मजे ले रहे हैं हॉर्स के। तो ऐसा सोच लेता है और वो निकल जाते हैं राइड पे। बढ़िया घूम रहे हैं घोड़े पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा उसको पड़ रही है, मजा आ रहा है। मतलब एकदम सुबह का टाइम है, 4 बज रहे। मुराद बोलता है कि भाई जल्दी कर, जैसे सुबह हो जाएगी हमको इसको छुपाना पड़ेगा, अगर गलती से इसके ओनर ने देख लिया तो फिर हम गए। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाई वो गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी फैमिली किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? सबसे ज़्यादा जानी जाती थी ऑनेस्टी के लिए। और अगर गलती से किसी को पता चल जाए कि भाई इनने चोरी करी, वो भी किसने? आराम एंड मुराद ने, जो कि गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कभी चोरी नहीं कर सकते, हमेशा सच बोलते हैं। भाई साहब, फिर तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारे माँ बाप की नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। क्योंकि हम पिछली 14-11 सेंचुरी, सोचो सेंचुरी क्या होता है, 100 साल होता है, तो इतनी सेंचुरी से हम लोग सच बोलते आ रहे हैं, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। और अब क्या, अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो बस अब इनकी फटती है, खतरनाक। मतलब ये तो भगाते हैं, चलो भाई घूम लिया ये वो, घोड़े को घुमा लेते हैं। अब आराम बोलता है कि अब मैं चलाऊंगा। मुराद बोलता है नहीं, तेरे को थोड़ा सेंस नहीं है अभी घोड़ों का, तेरे को समझ नहीं आता, मैं इसको चला सकता हूँ। तो आराम बोलता है नहीं, मैं चला के दिखाऊंगा। आराम बैठता है। अब जैसे ही आराम बैठता है तो घोड़ा जवाब ही नहीं देता, वो चलता ही नहीं है, वो भागता ही नहीं है। ठीक है, आराम कौन है भाई? आराम हमारे छोटे भाई है। आराम छोटे भाई है, 9 साल वाले। और हमारे मुराद जो है वो बड़े भाई हैं। ठीक है, अब मुराद आया था घर पे, ठीक है, याद रखना, मुराद आराम के घर पे आया था। अब वो चलता नहीं है। मुराद बोलता है तुझे कुछ आता वाता नहीं है, अभी मेरे से घोड़े संभलते हैं, मैं जानता हूँ इनको कैसे टैकल करा जाता है, तू रहने दे अभी। तो थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन बोलता है ठीक है चलो, अभी तो छुपाना है घोड़े को, हाँ तो अभी छुपाते हैं, बाद में देखेंगे जो भी करना है। अब होता ये है, अच्छा पहले मुझे इतना बता दो, यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रही है? और यहाँ तक आप लोगों को पता तो लग गया होगा कि स्टोरी होने कैसे एंड वाली है, मतलब क्या एंडिंग हो सकती है, क्या मोरल हो सकता है स्टोरी का, ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 मेरे PWNs। यस 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 यस, चलो तो अब सबको समझ में आ गया। अब होता ये है कि ये लोग वापस जा रहे होते हैं, बढ़िया टपक टपक टप टपक टपक टप, ठीक है, वापस जा रहे होते हैं। अब आराम सोच रहा होता है कि, और अच्छा एक और चीज़ होती है, अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं ना, तो जो इसका मुराद होता है, मतलब जो बड़ा भाई होता है, वो क्वाइट सनकी होता है, पागल होता है, ऐसे चिल्लाते हुए जा रहे हो ये, तो उसको याद आते हैं कौन याद आते हैं ये बताइए। किसी ने अगर ये स्टोरी पढ़ी होगी तो कौन याद आते हैं ये बताइए। उसको मुराद को देख के कौन याद आते हैं? अरे पीछे तो देखो, पीछे तो भाई देखो, ये हमारे बेचारे छोटू से नन्हे से मुन्ने से हमारे प्यारी से अरब, और इनसे घोड़ा चल नहीं रहा है क्योंकि इनको घोड़ा चलाना आता नहीं है। आता है सिर्फ मुराद को, मुराद ही टैकल कर सकता है। हाँ, अंकल खॉसरोव। अब इनको याद आते, अब ये नया कैरेक्टर जुड़ा है भाई, क्या नाम है इनका? खॉसरोव। बड़े अजीब अजीब से नाम है, खॉसरोव, अंकल खॉसरोव याद आते हैं। ये आदमी पागल है। कौन? खॉसरोव। ये आदमी पागल है, सनकी है, इसको हर बात पे चटक आ जाती है, इसको हर बात पे गुस्सा आ जाता है। ये ऐसा आदमी है कि अगर आपसे बात करने जाओगे तो ये आपसे चिढ़ के बात करेगा, ये आपको उल्टा जवाब देगा, ये आपकी बात नहीं मानेगा, बहुत इम्पेशेंट आदमी है। और ये अंकल रहता है, ठीक है, किनका? मुराद और खॉसरोव का। तो जब मुराद घोड़े पे चलाते हुए आ रहा है, एकदम ऐसे इमेजिन करो, मुराद चला रहा है, पीछे बैठा हुआ चिल्ला रहा है, वो ये हाँ ये वो वगैरह वगैरह। तो आराम सोचता है कि ना इसी का ही बेटा होगा, या इसी का कुछ पोता पोती होगा खॉसरोव का, क्योंकि वो भी सनकी है, ये भी सनकी है। तो अरब को हमेशा ऐसा लगता है कि जो मुराद है वो इससे कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन बैठता है। किससे? खॉसरोव से, क्योंकि खॉसरोव भी एकदम सनकी रहता है, पागल सा रहता है। खॉसरोव के बारे में एक और चीज़ बताइए, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है,
बहुत जल्दी गुस्सा करता है, इम्पेशेंट रहता है, किसी की बात नहीं मानता है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। अब एक खौशरोव की स्टोरी भी बताइए। जो खौशरोव का बेटा होता है, खौशरोव का जो बेटा होता है उसका नाम होता है अरक। तो एक दिन खौशरोव, अब ये क्यों बता रही हूँ कि ये सन की है और ये क्यों सन की है, उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ खौशरोव की, ठीक है। अभी आप वहाँ तक छोड़ दो कि जो आपके जो हमारे अरम है, अरम पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुराद जो है सन की है और खौशरोव का कुछ इनका कुछ कनेक्शन है। वो गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल, नहीं यूं ही नहीं जान खाता कोई। तो ये वो सोच रहा है कि भाई ये खौशरोव और मुराद का कोई नाता है, क्योंकि ये भी सन की वो भी सन की, और ये इनके अंकल रहते हैं, ठीक है। अब अंकल में स्पेसिफाई नहीं करा कि मौसा रहते हैं, फूफा रहते हैं, मामा रहते हैं, ये नहीं स्पेसिफाई करा, ठीक है। तो अब खौशरोव क्यों सन की है, एक दिन वो बढ़िया बाल कटा रहा था, उसको बताया कि इसकी बहुत लंबी लंबी मूछें होती है, एक जगह है उस सबसे ज़्यादा लंबी मूछें उसी की होती है, ठीक है। तो वो एक दिन बाल कटा रहा था, बार्बर के पास गया, मस्त एकदम चौड़ में बाल कटा रहा है। अब जो उसका बच्चा है अरक, ठीक है, बच्चा अरक उसका भाग के आता है, पापा पापा आपने घर में आग लग गई है। तो खौशरोव बोलता है अरे कोई वही आग वाग कोई नहीं लगी है, जा जा बाहर, दिमाग खराब। तो बार बार बोलता है भाई सही में आग लगी होगी, बच्चा घबरा रहा है, आप जाओ। अरे कोई आग नहीं लगी है, जाओ जाओ, एक्चुअली में आग लगी होती है, लेकिन वो तो सन के, अरे कोई आग नहीं, दिमाग खराब मत कर, जा यार दिमाग, मतलब ऐसा सन की इंसान है वो, ठीक है। तो फिर वो बेचारा बच्चा चिल्ला रहा है जाओ वापस जाओ, तो भी नहीं मान रहा। तो ऐसे करते करते वो बच्चा अकेले ही चले जाते, तो वो इतना सन की कि वो अपने बच्चे की बात नहीं सुनता। तो ये मुराद को उससे कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं इनका कुछ रहा होगा रिश्ता, क्योंकि ये भी वैसा ही है। तो ऐसे जा रहे थे, अब जाते जाते होता ही है, अब पहुंच जाते हैं वो बढ़िया घर पे, घोड़े को एकदम साइड में उसमें रख देते हैं, जो उसकी हॉर्सेस की जगह होती है वहाँ पे उसको रख देते, छुपा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद अब वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है कि यार, ये बोलता है जो हमारा अरम होता है, बोलता है कि भैया जब तक मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख लेता आप घोड़े को वापस मत करना। तो वो बोलता है तू पागल है क्या, ऐसे तो देखो 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल वो घोड़ा हम यही रखेंगे क्या। तो वो बोलता है हाँ 1 साल तक यही रखेंगे। तो बोलता है तू पागल हो गया है, उसको वापस करना पड़ेगा जिससे हम लाए हैं, तो जिससे हमने चुराया है, लाए नहीं चुराया है, उसको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो ओनर परेशान हो रहा होगा या पुलिस कंप्लेंट कर देगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि 6 महीने रखते हैं। 6 महीने वो लोग रखते हैं। अब ऐसे ही कुछ भी होता है, ये रखते हैं 6 महीने। उतने में जो घोड़े का ओनर होता है, जिनका नाम है जॉन बायरो नाम रहता है, वो शॉप पे बैठे होते हैं, ठीक है। अरम की मम्मी जॉन बायरो, कौन कौन बैठा होता है, अरम की मम्मा, माँ लिख देती हूँ, जॉन आपके जॉन अंकल, जॉन बायरो वो बैठे होते हैं, अरम होता है, और ये हमारे जो सन की आदमी होता है खौसरोव, ये जो अरम के अंकल होते हैं, अरम और अंकल मुराद के अंकल होते हैं, ये बैठे होते हैं। तो जॉन बायरो बेचारा परेशान आता है, चाय बोलता है चाय लाओ, चाय दे दो, इनकी कैफ़े शॉप रहती होगी, कुछ तो रहता होगा, तो आता है बोले चाय दो। तो उतने में वो बोलता है कि मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है, 1 साल से 1 महीने से मेरा घोड़ा पता नहीं मिसिंग है। तो खौसरोव बोलते हैं तो क्या हुआ, घोड़ा मिसिंग है मतलब घोड़ा इतना कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी होता है, कोई नया घोड़ा ले लेना, हमारा जो कंट्री है हम उस कंट्री को छोड़ के रह रहे हैं, हम अपनी खुद की कंट्री में नहीं रह रहे, और तुम्हें घोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं आपको पता नहीं है कि मैं 10 माइल्स चल कर आ रहा हूँ। तो बोलता है तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या जो तुम इतना घोड़ा घोड़ा कर रहे हो। तो बोलते हैं नहीं मेरे लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम है, अपने घोड़े पे बैठ के आता था। तो वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पैर से ही करवा लो, पैर से ही हो जाएगा तो चल देना। मतलब जैसे खौसरोव है ना एकदम सन की, वो ऐसे ही रिप्लाई करता है, तो क्या दिक्कत है, फालतू में रोना थोड़ी होता है घोड़े के लिए, घोड़ा कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको पता है घोड़ा कितने की वैल्यू था उसका। बोलता है अरे ऐसे पैसे फेंकता हूँ मैं, इतने तो बहुत कम पैसे हैं। व्हाट इज दिस, ये कैसे बोला। चलो 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 चलो, एक्चुअली यहाँ पे बीच में फ्लो, कहानी के फ्लो में कुछ अपने आप खुल गया था तो बंद करवा दिया, ठीक है।
हाँ, एग्जैक्टली तो अब होता क्या है, अब यहाँ पे इनकी एक्चुअल कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो खौसरो इतना गंदे गंदे रिप्लाई दे रहा है, इतने गंदे गंदे रिप्लाई दे रहा है भाई। तो उसके बाद इतना ख़त्म होता है जो भी होता है, फिर उसके बाद जाते हैं वापस, और अरहम को अब दिख जाता है कि जो जॉन बायरो है वो घोड़े को ढूंढ रहा है। ठीक है, ये अरहम को दिख जाता है, तो खौसरो तो खैर उसको गलत आंसर देता है, तो बेचारा उठ के चले जाता है, छोड़ो यार कहाँ दिमाग खा रहा है। जब वो लास्ट में बोलता है ना कि मेरा घोड़ा पता है कितने का था, तो खौसरो बोलता है अरे इतने पैसे तो मैं ऐसे ही फेंकता हूँ ऐसे। तो बस इतना होता है। अब अरहम चला जाता है और मुराद के पास जाता है, बोलता है मुराद भाई तुझे पता है अभी ना जॉन बायरो नाम का एक लड़का आया और उसका ना उसी का घोड़ा है और वो घोड़ा मांग रहा था। तो फिर अरहम क्या बोलता है, मुराद बोलता है, मुराद कुछ रॉबिन बर्ड को सही कर रहा होता है। रॉबिन बर्ड बेचारी उड़ नहीं पा रही होती है, तो उसको वो प्यार से सही कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको छोड़ के उठता है, बोलता है यार कोई नहीं, अपन इसको अब छुपाते हैं जो भी होगा। और फिर ये लोग छुपा लेते, फिर 2 हफ्ते इसको राइड करते करते, और एक दिन जब ये लोग राइड कर रहे होते हैं उसी समय, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल ये लोग राइड कर रहे हैं और सामने से जॉन बायरो आ रहा होता है। अब यहाँ पे स्टोरी ना खत्म होने वाली होती है। अब ये लोग राइड करते जा रहे हैं, जॉन बायरो सामने से आ रहा है। अब होता क्या है, जॉन बायरो बोलता है यार ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये मेरा ही तो नहीं है। तो वो रुकते हैं, अब वो देखते हैं कि अरहम और मुराद है। अरहम और मुराद कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरहम और मुराद बिलोंग करते हैं अपनी गार्गेलियन फैमिली से, विच इज़ नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। तो वो बेचारा जॉन बायरो हमारा मासूम सा, वो बोलता है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घोड़ा है, क्या मैं इसका माउथ चेक कर सकता हूँ। तो वो उसका माउथ चेक करता है, तो उसको तो लगता है, बट ये उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है ना कि यार ये लोग बेचारे ऑनेस्ट है, इनकी सालों से सदियों से इनकी ऑनेस्टी की तारीफ होती है, कभी झूठ नहीं बोलती, तो क्यों ही मेरा घोड़ा चुराएंगे। तो फिर पूछता है अच्छा इसका नाम क्या है। तो मुराद अर्बेनियन में बोलता है माई हार्ट, मतलब उसने घोड़े का नाम रख रखा होता है माई हार्ट। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, और ऐसे ना वो उदास होके चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है, अरहम और मुराद जो होते हैं उनको लगता है बुरा। वो बोलते हैं यार हमने कितना गलत करा ना, ये बंदा हम पे ट्रस्ट करके बैठा है कि ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, और हम उसकी आंखों के सामने उसी का घोड़ा चला रहे हैं, और वो हमसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि हम ऑनेस्ट हैं। नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसको घोड़ा वापस दे के आना चाहिए। और तुरंत ये क्या करते हैं, जाते हैं और वो जो डॉन होता है उसमें जाके घोड़े को लगा देते हैं और वापस कर देते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, जो आपके जॉन बायरो होते हैं वो दूसरी बार कॉफ़ी शॉप पे आते हैं। जब दूसरी बार कॉफ़ी शॉप पे आते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आई थैंक टू गॉड कि भाई मेरा घोड़ा चोरी हो गया था, क्योंकि अब ये ज़्यादा अच्छे से जवाब करता है, ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा मैच्योर हो गया है। ठीक है, हमें परेशान नहीं करता है, मतलब ये थोड़ा ट्रेन हो गया है घोड़ा। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है, और यहीं पे हमारी जो ब्यूटीफुल सी स्टोरी एंड हो जाती है। बट इसमें आपको क्या लगता है, इसमें मोरल क्या रहा होगा, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट, आपको क्या लगता है? चलो अब यहाँ तक आपको स्टोरी तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी क्लास है इसको हमको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। चोरी करके वापस दे दो, वाह। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, यस 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 यस। एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इफ आप अपनी किसी चीज़ के लिए जाने जाते हो तो प्लीज़ ट्राई एंड मेंटेन दैट थिंग। आप अपना कोर कभी मत छोड़ो। लाइक मैंने तो यही मॉरल निकाला कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाने जाते हो कि यू आर अ गुड पर्सन, तो होता क्या है ना कि आजकल के ज़माने में लोग देखते हैं कि बैड लोगों की ज़्यादा चलती है, या फिर आपने कोई मूवी देख ली, उसमें देख लिया कि आई एम अ बैड गाय, तो फिर आप मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। नहीं, आप जैसे हो आपको वैसे ही अपने आप को कैरी करना चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना तो सामने वाला आप पे दुगना ट्रस्ट करेगा। जैसे अरहम और मुराद जबकि गलत रहते हैं
तब भी जॉन बायरो एक थॉट नहीं देता कि भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑनेस्टी की जो कहानियाँ थी वो सदियों से चले आ रही थी, तो वो तोड़ नहीं सकते थे उस चीज़ को, राइट। तो यहीं पे स्टोरी फिर ख़त्म हो जाती है, वो वापस कर देते हैं। अगर वो चाहते तो वो रख भी लेते, क्योंकि अब जॉन बायरो को थोड़ी उन पर कोई शक था, वो तो समझ गया था कि नहीं ये इनका घोड़ा है। हालांकि अगर वो डाउट भी करता तो वो बोलता नहीं, लेकिन उन्हें नहीं रखा, वो ऑनेस्ट रहे, उन्हें वापस जाके दे दिया। यस, ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी। यस 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 यस। चलो, तो अब यहाँ पे आपकी पूरी स्टोरी खत्म हो गई। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपको अभी इस स्टेट में जो आपने अभी स्टोरी सुनी है, क्या आपको ये पूरी समरी लाइन बाय लाइन पढ़नी है कि इसको हम अगली क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर में कवर करें? जस्ट लेट मी नो, जल्दी से आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए। यस, एकदम करेक्ट। आप लोग जो बोल रहे हो, नेवर ब्रेक एनीबडी ट्रस्ट। यस, नेक्स्ट क्लास, अभी नेक्स्ट क्लास, मेजॉरिटी नेक्स्ट क्लास बोल रही है, तो लेट्स गो विथ मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन एंड आंसर में, यस, क्वेश्चन एंड आंसर में स्टोरी कवर करेंगे। अभी हम मेन मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अभी समरी तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है आपके लिए, ये आपको खुद से रीड करने, क्योंकि मैं तो आपको क्या ही करूँगी, गूगल वाली चीज़ ही करवाऊँगी कि बेटा देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो ऐसे आपको नहीं बताना है। और दूसरी क्लास में मैंने एक नया आइडिया सोचा है आपको स्टोरी बताने का। अब वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि वो मैं आपको स्टोरी कैसे बताऊँगी। उसमें आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं द थीम ऑफ द स्टोरी की। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? अब थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है मुद्दा। मेन मुद्दा क्या था स्टोरी का, इसे कहते हैं थीम, या कितने मुद्दे थे स्टोरी में। तो थीम क्या है? द थीम ऑफ द नैरेटिव इज द inevitability of change that challenges traditions and long established beliefs। थीम बोलती है कि जो आपके बिलीव्स है, जो आपने जो काफ़ी सदियों से फॉलो करा है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ द कोर ऑफ योर, व्हाट इज कोर ऑफ योर इनर सेल्फ, ठीक है। द Gargolenian tribe was always known for its honesty, and still older generations of the impoverished tribe uphold their trademark honesty, but the new ones are no more ready to pretend। बोल रहे हैं कि इसका मेन मुद्दा यही है कि इतने समय से जो आपकी जो कौन सी फैमिली थी भाई, आपकी गरोग्लेनियन, इसको बोलने में बड़ी ताकत लगती है, मशक्कत लगती है, गरोग्लेनियन। देखो दया भाभी ने बोल दिया, लेकिन मैम नहीं बोल पा रही है। तो गरोग्लेनियन ट्राइब जो है वो काफ़ी समय से क्या रखती है, एक थी अपने अंदर, वो अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, टॉप पे उनकी ऑनेस्टी थी, हमेशा सच बोलते थे। बट जो यंगर जनरेशन आई, उनने कभी उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने का नहीं सोचा। दो एट द एंड वो कर देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बहक गए थे। क्यों बहक गए थे भाई? जिसके पास पैसा नहीं होता ना, अगर उसको 500 से 600 रुपये पड़े हुए दिखेंगे तो वो उठाएगा। इवन जो पैसे वाला होगा वो भी उठा लेगा, क्योंकि ग्रीड आ जाती है सामने वाले में। तो उसे घोड़ा मिल गया तो वो ग्रीड थी उसके लिए, उसने ले लिया, बट वापस कर दिया, क्योंकि वो उनकी अच्छाई होती है। तो दिस इज़ द मेन थीम। देन moral of the story, The Summer of the Beautiful Horse by William Sarin is that compassion in the midst of conflict allows for both growth and fair compromise। भाई बोल रहे हैं कि जो कंपैशन होता है, कंपैशन किसी भी चीज़ की लड़ाई में, या आप पॉवर्टी से लड़ाई कर रहे हो, या आप किसी भी फेलियर से लड़ाई कर रहे हो, किसी भी चीज़ की लड़ाई में कंपैशन मतलब कि अपने अंदर को जानना, अपने आप से प्यार करना, कि यू आर कंपैशनेट अबाउट योर सेल्फ या फिर अदर्स, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में अच्छाई देखोगे ना, तो वो लड़ सकता है नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इनमें
इनकी पॉवर्टी से लड़ाई थी, इतना पैसा नहीं था इनके पास कि खाना खा पाए, ठीक है। अब इनको इतना महंगा घोड़ा मिल गया, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल घोड़ा इनको मिल गया, ठीक है। अब हुआ क्या, इनका लालच बीच में आया, लालच बीच में आया तो जो इनकी पॉवर्टी से लड़ाई थी वो उनको दूर करनी थी, तो वो लालच को उन्हें पकड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कंपैशन का साथ दिया, ठीक है। जब कंपैशन का साथ दिया तो उसके बाद दे सडनली फेल्ट कि भाई कंपैशन ही हमें आगे लेके जाएगा, हमें किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यस लेगेसी भी आपको फॉरवर्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी, और ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप सिर्फ यही थीम लिखो जो मैंने लिखी है या फिर यही मॉरल लिखो जो मैंने लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपनी खुद की भाषा में भी आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट शर्त ये है कि आप उसके साथ स्टोरी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी लिख देना, तो वो पता चल जाएगा कि जो आप बोल रहे हो वो कैसे रिलेट हो रहा है स्टोरी से, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आप लिखो, राइट। तो यहाँ तक हमारा जो भी चैप्टर था वो ख़त्म होता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे समरी बतानी चाहिए या फिर क्लास को एंड करना चाहिए। जल्दी से आप लोगों का फीडबैक मुझे दे दीजिए। चलो, अब जो आप लोगों का होमवर्क था, मैं आप लोगों के आंसर से एकदम वो तो नहीं बोल सकती, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको बोला है राइट 3 इंसिडेंट्स, तो आपको 3 आंसर राइटिंग, मैंने क्या बोला था कि कला है। बच्चों ने लिखा हालांकि सही है, अब मैं पहले पढ़ के बताऊंगी, लेकिन उसमें जब 3 मेंशन बोला था कि राइट 3 ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे दिखता है कि जो स्पैरोज थे उनको जो दादी थी उनसे प्यार हो गया था, राइट। तो अब बच्चों ने लिखा है, एक शुभम है हमारे साथ, एक निशांत है, एक अनुष्का है और एक अद्वित्य है, अद्वित्य, राइट। तो ये सारे बच्चे हैं, और भी बच्चे थे, उनकी भी आंसर्स मैंने पढ़े हैं और लाइक भी करा है। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर 3 बोला है तो आपको पॉइंटर्स में 3 लिखने थे। हालांकि आपके पास ऐप में वो नहीं होगा, आप नहीं लिख पा रहे होगे, आपके पास स्पेस इशू होगा या राइटिंग इशू होगा, वो मैं समझ सकती हूँ, बट आप लोगों ने काफ़ी हद तक सही आंसर लिखे। देखते हैं शुभम ने क्या लिखा है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑन हर डेली रूटीन यूज्ड टू फीड द स्पैरोज and eventually created a strong bond with them. When she died, the sparrows came to her funeral, not to have breadcrumbs, but to show respect and gratitude to the lovely old lady who treated them as their own. Yes, very good, Shubham. This is a very beautiful answer. आपने सही लिखा है, but try to write in points. If you want to write 3 incidents, तो write in 1, 2, 3. ऐसे 3 करके आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये सही है 1 और 2, और इन्हें 3 भी लिखा होगा, शायद वो स्पेस की कमी होगी या लाइन की कमी होगी। तो अनुष्का ने लिखा है द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो फॉर द डेथ ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर इन सच वे। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। अनुष्का के लिए बहुत ज़्यादा तालियां हो जाए भाई, बहुत ही सही लिखा है, बहुत ही सही लिखा है। ऐसे ही आपको बोर्ड्स में आंसर लिखने हैं बेटा, ठीक है। जब भी आपके बोर्ड्स होंगे 1 साल बाद, वैसे ही लिखने, और कैसे भी जब भी आप आंसर्स लिखो तो ऐसे ही लिखने। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, आपको थाउजेंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने स्पैरो, 1000 तो नहीं आते होंगे, 1000 तो बहुत सारे हो जाएंगे। स्पैरोज वर सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ वरांडा and her room where she was laid lifeless. Unlike the usual days, there was no chirpings of sparrows even though there were in normal days. और एक और चीज़ आप ऐड कर देते, शायद आपने करी होगी या पता नहीं, कि when her mother, खुशवंत सिंह mother, when his mother tried to feed them, they didn't even single bit of bread they have taken. They just came and sat there, gave respect and flew away.
ये आप लिख सकते हो अपनी तरफ से अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये प्रॉपर आंसर है, आपको 5 में से 5 मिलने से कोई नहीं रोक सकता, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। चलो, the breadcrumbs they used to eat daily by the grandmother with love, affection and care, when they are provided breadcrumbs by someone else they didn't get. The sparrows express their grief towards author's grandmother in an unexpected manner. When she died, sparrows come to author's house but didn't eat. Okay, निशांत, good. ये सब आपके, अच्छा एक और है, पंचम भी है। आपके सारों के आंसर्स मेरे को सही लगे, बट अनुष्का का आंसर मुझे सही, आंसर राइटिंग सही लिखा, जैसे कि उसने पॉइंट्स पे लिखा है, वो मुझे बहुत सही लिखा कि आपने पॉइंट्स पे प्रॉपर उसको लिखा है, वो मेरे को बेटर लगता है। क्योंकि अगर मैं, आप खुद ही सोचो, आप लोग मेरी नज़र से देखो या फिर किसी ऐसे इंसान की नज़र से देखो जिसको पेपर चेक करना है, क्या आप ये वाला आंसर पढ़ने में आलस फील करोगे? डेफिनेटली करोगे। लेकिन आप जब देखोगे पॉइंट्स, तो आप सीधे जाओगे, पॉइंट्स पढ़ोगे, तीनों पॉइंट्स आपको करेक्ट लगेंगे और आप मार्क्स देके निकल लोगे। ये वाले में आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती है, कुछ चीज़ें रह भी सकती है, तो बेटर ये है कि पॉइंट्स में आंसर लिखो, वो आपके लिए भी आसान है और सामने वाले के लिए भी आसान है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेरी गुड बच्चा लोग, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हार्ट। अब ये बताया जाए कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, जल्दी से ये बता दो फटाक से, और फिर हम अगले सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर एंड समरी कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया 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 बढ़िया, नाइस, सुपर। चलो, तो इसी के साथ फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। अगले सेशन में आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज लेकर आऊँगी और आप लोग कंपेयर करिएगा कि आप लोगों को इंग्लिश ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। लाइक आपको टेक्निक ए अच्छी लग रही है कि टेक्निक बी अच्छी लग रही है, ठीक है। और वो टेक्निक ए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक जो आपको मैं पढ़ा रही थी वो टेक्निक ए थी। अब जो नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो टेक्निक बी होगी। तो सब लोग स्पैम कर देना कि या तो टेक्निक ए या तो टेक्निक बी, पहले आप टेक्निक बी देख लो, ठीक है। और उसके बाद आपको उसमें भी मज़ा आता है तो फिर मैं वो फॉलो करूँगी। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं। अच्छा, सॉन्ग 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 सॉन्ग, बाप रे, सॉन्ग कौन सा गाया जाए भाई, आप लोग बता दो। सॉन्ग बिल्कुल आप लोगों के लिए गा दिया जाएगा। ग्रामर भी करेंगे बेटा, आप प्लानर चेक करोगे तो ग्रामर भी है, वो भी हम करने वाले हैं। विन यार्ड मतलब का मतलब होता है कि आपने यार्ड सुना होगा। वेरी गुड यार, आप एनसीईआरटी खोल के बैठे थे, दैट इज़ अ वेरी गुड। मैंने नाम पढ़ना भूल गई मैं। विन यार्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जो गार्डन की तरह लगती है, बहुत लंबी जगह है, ठीक है, उसे कहते हैं विन यार्ड, ठीक है। ऐसे बहुत लंबी जगह जहाँ पे खेत वेत बने हुए हैं, बीच से रोड जा रही है। जैसे आपने कोई फॉरेन की मूवी देखी हो, कोई फॉरेन की मूवी आपने देखी होगी, उसमें जहाँ पे लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो बहुत सारे खेत रहते हैं और बीच से एक छोटी सी रोड रहती है, तो उसे कहते हैं विन यार्ड, ठीक है। ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं, ठीक है। और विन यार्ड जहाँ पे ऐसे, यहाँ पे खेत है बहुत सारे और यहाँ पे खेत है बहुत सारे और यहाँ से बीच से रोड जा रही है, विन यार्ड कहते हैं उसे, ठीक है। चलो, हाँ, पंजाबी कहानी, अरे यार कहानी तो यार क्या ही बोले। सिंचैन सॉन्ग, पागल ये पागल वो, पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो क्या दीवाना सबको, ओह सिंचैन। जैकलीन वैली नहीं है, पहले तो कुछ तो थी, जैकलीन वैली कुछ तो है, और वो एक जगह है अर्मेरिया में, एक जगह है जहाँ पे जो उनके अंकल थे वो रहते थे, ठीक है।
और ये सब आपको आपको मैं बता रही हूँ, जो क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे ना तो आपको इतना डिटेल में भी नहीं जाना है, ठीक है। इतना भी नहीं कि कौन सी वैली में रहते थे, उस वैली का नाम क्या था, हॉर्स राइडिंग कहाँ पे करी थी, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेन आपको दूसरी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, इनको मैं क्लियर कर देती हूँ, जिनको भी मीनिंग चाहिए ना बेटा, आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिएगा, इस पे आपके सारे मतलब है। किसी बच्चे ने पूछा कैप्रीशियस मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट चेंज ऑफ मूड, जैसे आपका मूड है 2 दिन से वैसे ही आपका मूड है, तो ये उनके लिए यूज़ हुआ है, कॉसरोफ के लिए, कि वो हमेशा सनकी, पागल, गुस्से में हमेशा वैसे ही रहते थे। तो ये पूरी आपके लिए वो कैब मैं लेकर आई हूँ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं, ख़त्म करते हैं सेशन, ठीक है। सॉन्ग आपके लिए, सॉन्ग 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 मुझे सॉन्ग का नाम याद नहीं आ रहा है यार, कोई भी एकदम से सॉन्ग का याद नहीं। चलो ठीक है, एक गाना गा देती हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ करने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो पास पास, आशाएं तूफानों को चीर ले, मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो ये आप लोगों के लिए कि कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है, सब कुछ आसान है। इफ़ यू वांट टू ट्राई इन योर लाइफ, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सब कुछ आपके लिए आसान है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं, आई होप तब तक मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, तब तक मैं और एनर्जेटिक हो जाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आई लव यू ऑल।